वेल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं। तो हमें यहाँ पे मौत के कुएं के बारे में पढ़ना है कि अगर जब गाड़ी कोई भी मौत के कुएं के अंदर वेल ऑफ डेथ के अंदर मोशन करेगी यानी सर्कुलर मोशन करेगी तो कितनी मिनिमम स्पीड से यहाँ पे सर्कुलर मोशन वो कर पाएगी। तो मिनिमम स्पीड की हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना है। रियल लाइफ में मौत का कुआं कुछ इस शेप का होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन के लिए और डेरिवेशन के लिए हम इसे सिलेंड्रिकल शेप का मानकर इसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम यहाँ पे गाड़ी को एक पॉइंट मास मानेंगे तो गाड़ी कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने वाली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके अंदर हम पूरे फोर्सेस ड्रॉ करेंगे गाड़ी के ऊपर लगने वाली। तो गाड़ी के ऊपर सबसे पहले कौन सी फोर्स लगेगी, तो उसका खुद का वेट जो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट को दूसरी फोर्स हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है गाड़ी को हम यहाँ पे पॉइंट मास मान के उसका वेट नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी नीचे गिर सकती है। तो गाड़ी लेकिन नीचे नहीं गिरती, तो उसे बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसे नीचे गिरने से रोकता है। फिर उसके बाद गाड़ी यहाँ पे वर्टिकल कांटेक्ट में है, यानी वॉल यहाँ पे वर्टिकल है, तो गाड़ी कांटेक्ट में रहने की वजह से वॉल के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन एन से डिनोट करेंगे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे वर्क करेगी। तो इसे बैलेंस करने के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर हमें एक फोर्स मिलेगी mv²/r। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर के अवे लग। अब बस इन्हें क्या करना है, हमें बैलेंस कर लेना है। एफएस क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। एन किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r को बैलेंस कर रहा है। यानी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाकर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है mg ही वेट है, एफएस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैंने क्या किया, वही चीज़ जो अभी आपको बताया। एफएस को किससे बैलेंस किया, mg से बैलेंस किया, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड में कौन था, फ्रिक्शन फोर्स, और डाउनवर्ड में कौन है, mg है। राइट में कौन था, राइट में है mv²/r, लेफ्ट में है n। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। तो n इज इक्वल टू mv²/r। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर, फिर क्या किया मैंने, 1 डिवाइड बाय, तो fs डिवाइडेड बाय n। तो fs यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाय n यहाँ पे आ गया। fs की यहाँ पे इसकी वैल्यू mg है इक्वेशन 1 की, और इक्वेशन 2 में mv²/r है। तो fs बाय n इस तरीके से आ गया। यहाँ पे m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, g एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किस में चले जाएगा, न्यूमरेटर, यानी यहाँ पे ऊपर rg आ जाएगा और नीचे v² आ जाएगा। अब हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, μs इंटू n। इसमें μs क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो नेचर के बारे में बताता है सरफेस के, कि सरफेस कितना रफ है कितना स्मूथ है, उसके बारे में बताता है। n क्या है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। अब मुझे किस में इंटरेस्ट है, μs में इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया, n को मल्टीप्लिकेशन में था n यहाँ पे, इसको यहाँ पे भेजा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो μs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fs/n हो जाएगी। अब fs/n की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई है, ये इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख दिया, fs/n इज इक्वल टू rg/v²। fs/n की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं fs/n की वैल्यू है μs। तो fs/n की जगह मैंने क्या पुट किया, μs पुट किया। rg/v² यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे v² मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो μs v² इज इक्वल टू rg हो जाएगा, और v² इज इक्वल टू μs यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे आके डिवीजन में आ जाएगा। तो v² की वैल्यू rg/μs हो जाएगी। तो v की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ rg/μs, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे यही हमारा मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला।